बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तुम बिन मेरा कौन है, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज का और न दूजी ठोर। सतगुरु गुरु सतगुरु के दरबार में जाऊं बारंबार। भूली वस्तु लखाए दे मेरे सतगुर हैं दाता। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलियारी गुरु आपके गोविंद से दिया मिला। तुम बिन मेरा कौन है, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज का और न दूजी ठोर। प्रेम गढ़ी अति साकड़ी, जा मैं दो न समाए। मैं थी अब तू नहीं, तू है अब मैं ना। देखो भाई, प्रेमी भक्तों, आत्मा ही परमात्मा का भजन करेगी। इसलिए कही है कि भाई लाली देखण मैं गई, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और लाली देखण मैं गई, मैं भी हो गई लाल। देखो कबीर जी ने कहे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपके गोविंद से दिया मिला। देखो भाई, सोचने की शक्ति बढ़ाओ, समझने की शक्ति बढ़ाओ हैं। देखो गुरु और गोविंद, लेकिन गुरु के बगैर गोविंद मिलता नहीं है ना। गोविंद से तो गुरु ही मिला सकता है, और वो भी उसका जानकार होगा। तो ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी भाई। ऐसे कहने से बात बनती तो आजकल सत्संग की और भाई ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कसर रह गई उस तक पहुंचने की। तो उस तक पहुंचाने वाला तो भाई वो तो कोई और ही है। उसको खोजोगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसे कहने से नहीं मिलेगा, पैसों से नहीं मिलेगा, ज़्यादा भीड़ में नहीं मिलेगा। ऐसे मिलते तो भाई हम भी ऐसे ही कह देते। सब कह रहे, लेकिन हम नहीं कहते ऐसे। हम कहते हैं आँखों देखी, हाँ, ना कागज़ की लेखी कहते हैं, ना किसी की कही कवाई कहते हैं। हम तो नज़रों से देख की बात कहते हैं, ये सत्य है। और महापुरुष भी कह गए, संत कहे नज़रों से देखी और नुगरा कहता कागज़ लेखी। क्या भाई गलत है ये बात? सही है ये। तो भाई मुख से भजो राम और हाथों से करो काम। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठले के दाम। मालिक का भजन पेट का धंधा, और करे सो मोर खंदा। और देखो भाई, आजकल हम भी देखते हैं, सुनते हैं। देखो कहने में कोई कसर नहीं छूट रहा। बहुत बड़ी अच्छी अच्छी बात कहते हैं। बात तो सब अच्छी है, लेकिन उन पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस बात यहीं अटक जाती है कि भाई ज्ञानियों की कमी नहीं है। ज्ञानी जिसको जितना ज्ञान है वैसा सब बताते हैं, है ना। और वो बताते हैं, लेकिन वो खुद भी अंधेरे में ही हैं। जो कहे ना भाई, इस दुनिया के अंदर चार चोर हैं, चार चोर। कौन कौन से? एक तो है काम चोर, एक है नाम चोर, एक है चाम चोर, एक है दाम चोर। तो भाई ये तीनों तो उर्ले आ गए। कामदेव और भाई चाम, ये भी उसी में आ गए। चाम चोर सब चाम के लिपटे रहते हैं, है ना। वो तो भाई चाम से न्यारा है। और भाई दाम चोर, पैसों के लिए भी रात दिन मारे मारे फिरते हैं। पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, है ना, और डट भी नहीं रही है। और ये एक दिन यहीं छोड़ जाने, इसके लिए कितनी भागा दौड़ कर लो, ये नहीं रुकने वाला। और भाई एक नाम चोर, जो मालिक का नाम का चोर, वो सबसे बड़ा चोर है। वो नहीं बख्शा जाएगा, वो नहीं बख्शा जाएगा भाई। हाँ, कितनी थम पाठ पूजा कर लो, कितना थम तीर्थ धाम हो जाओ, कितना थम यात्रा कर लो, भाई उसके बगैर तो अधूरा है इंसान। फिर क्यों भाई अपना अब के ही मनुष्य का चोला मिला है, अब के इसको समझ के
और भाई कहीं की समझ में बैठ जाए, शुद्ध बुद्ध आ जाए, तो इस चीज़ का खोजी बनो, ज़रूर मिलेगी और भाई भला भी होगा। और ये तो आपको सबको पता है कि भी जाना ज़रूर है ना, ये तो सबको पता है भाई। सतगुरु को नहीं खोजोगे तो काल तो तैयार है, वो तो छोड़ेगा नहीं भाई। हाँ, और एक बात और है भाई, देखो हर इंसान सुख चाहता है, अपना शरीर का सुख चाहता है, भाई शांति भी चाहता है। सबसे बड़ी तो बात यही है कि भाई कही है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलखनी नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, है ना। तो भाई आजकल ये सारी चीज़ तो ख़त्म हो गई है ना। कि भाई क्यों क्यों हो गई? इंसान ने अपने आप ही अपना दुख अपने आप मोल ले रखा है। एक तो देखा देखी मलझ गई, देखा देखी सबसे ख़राब चीज़ है। नहीं, देखो भाई तन ढकने के लिए हमें कपड़ा चाहिए, चाहे वो हल्का है चाहे वो भारा है। और भाई पेट भरने के लिए हमें भोजन चाहिए, चाहे वो चटनी रोटी है चाहे पानी रोटी है, हैं। और भाई जाना एक दिन ज़रूर है, इसको अच्छा अच्छा खिलाओगे, अच्छा अच्छा पराओगे तो भी ये साथ देने वाली नहीं है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि को लगाओ कि भाई और भाई देखो महापुरुषों के ओट में सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, उनके ओट लेके बोल रहे हैं। इंसान में तो पावर है नहीं, और भी वो ठाड्डा है। अगर उस ठाड्डे के साथ लगकर उसी के हिसाब में चलोगे तो आपको सुख भी मिलेगा और भाई दुख भी नहीं पाओगे, हैं। और भाई शांति मिलेगी। और देखो हर इंसान ये कहता है कि भाई हम भजन करते हैं, सभी कहते हैं हम भजन करते हैं। पहली बात तो उससे कुछ छानने नहीं है, कोई भी छानने नहीं है, उससे कोई छानने नहीं है। और वो जितना जैसा करता है वैसा उसको मिल भी जाता है, चाहे वो अपने मन की लगाता है। भाई गुरु की आज्ञा में रहना ही भक्ति है, लेकिन गुरु की आज्ञा में कौन रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। कोई बिरले की अरब खरब में कोई एक महल को जाए। ये नित्यानंद महाराज ने बताई है कि भाई अरब खरब में एक महल को जाए रे। तो भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इस तक कोई पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपना जीवन सफल कर ले और भाई अपना सुख पाए। हाँ, बाकी तो देखो आजकल कलयुग है, कलयुग में भाई ना ज्ञानियों की कमी नहीं है, हाँ, और भाई गुरुओं की कमी नहीं है। और देखो फिर भी कमी है, इंसान के अंदर कमी है। पैसे बहुत हो गए और भाई अपना परिवार तो छोटा है, अब तो परिवार कम हो गया, क्योंकि पहले ऑपरेशन नहीं करवाते थे तो परिवार बढ़ता था। अब ऑपरेशन करवाने लग गए, अब सबको बच्चों की दिक्कत लगने लग गई। और फिर कहीं जाओगे सत्संग में या कहीं भी धाम पे, वहाँ आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। इसलिए भाई देखो हमारा तो भीड़ में मन लगता नहीं, हम तो उछीड़ चाहते हैं कि भाई जहाँ उछीड़ होगी वहाँ शांति मिलेगी, है ना। तो देखो भाई हम ये नहीं कहते अपना गृहस्थी करो, लेकिन भाई महापुरुषों के शब्द ज़रूर सुन लो, है ना। उन पर चलोगे तो आपको आसानी, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कह रहे हैं ना भक्ति की कमी है, ना भाई गुरुओं की कमी है, ना ज्ञानियों की कमी है, और हम कहते हैं फिर भी कमी है ना। तो भाई हम भी क्यों नहीं कहते? हम अगर हमें इनमें सुख मिलता तो हम तो कहते ही नहीं, सभी कर रहे हैं इस काम को, तो फिर कहने क्या ज़रूरत है। हम इसलिए कहते हैं भाई इनमें से तो हम निकल चुके, गुजर चुके, है ना। और भाई जो हाथी की सवारी कर लेगा वो गधा की सवारी करेगा? कोई नहीं करेगा। देखो हाथी की सवारी सब ऊंची होती है, तो भाई हाथी की सवारी मिल जाए, गधे की सवारी कभी नहीं करेगा। और भाई देखो तन ढकना है, पेट भरना है, और फिर भाई देखो फिर भी मालिक के तरफ अपना ध्यान लगाओ, उनके शब्द सुनो। भाई चलो आजकल किसी के पास अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है,
बुरे काम तो कितने करवा लो, घर में भी कर लेंगे, बाहर भी कर लेंगे, लेकिन अच्छे काम के लिए टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं, इतना तो हो सकता है कि भाई ये शब्द मिलते हैं, भाई नेट पर शब्द मिलते हैं, इनको सुनोगे तो भी आपका भला होगा। महापुरुष कहे गए ना कि भाई संतों के दर्शनों से तो दर्शन से ही पाप कटते हैं। तो भाई देखो, भजन से, सुमरन से, और क्या नाम है भाई, उनके बाणी गाने से, गुण गाने से भी बहुत घना भला होगा, बहुत घना होगा। देखो भाई कहिए ना, मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुतेदारा, माल धन लाज लोकन की। प्रभु का नाम लेने से, हरि का नाम लेने से, अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण मैं अपना। बैठ संगत में संतों की, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु के ध्यान धरने की, लगे दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान धरने की, लगे दिल में लगन मेरे। प्रीत सन सारे विषयों से, प्रीत सन सारे विषयों से, अगर छूट तो छूटन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे।
मुझे है प्रेम सतगुरु से। जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव न झटके। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव न झटके। वो ब्रह्मानंद न पटके, अगर फूटे तो फूटन दे। वो ब्रह्मानंद न पटके, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है प्रेम सतगुरु से। जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की। देखो भाई प्रेमी भक्तों, कही है ना, झुकते वही हैं जिन्हों में जान होती है। अकड़ कर चलना तो मुर्दे की पहचान होती है भाई। और क्रोध है वहाँ काल है, और क्षमा है वह भगवान है ना। तो भाई देखो, सुख और शांति सभी चाहते हैं, लेकिन देखा देखी में सुख शांति नहीं मिलती। ज़्यादा पैसों में सुख शांति नहीं मिलती। अरे भाई कही है ना भाई, अपना सादा रहो सादा खाओ, है ना। और भाई देखा देखी में मत फंसो। देखा देखी है ना, ये आपको आगे नहीं निकलने देगी। ये देखा देखी में रह जाओगे। देखना है तो उस मालिक को देखो, और भाई सुननी है तो उसकी बात सुनो, है ना। और भाई गाना है तो उसका गुण गाओ। देखो इतना मनुष्य का चोला किस लिए मिला है? अपना कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि भाई इसको बर्बाद करने के लिए मिला है ना। और भाई देखो, जहाँ का जीव होगा वहीं जाएगा। फिर भी भाई हमारी कोशिश है कि भाई हम भाई आप तक शब्द पहुँचाए, मालिक का गुण गाएं, आपसे भी गवाएं। हम भी गा रहे हैं, आप भी गाओ। और भाई देखो सतगुरु बड़ा है ना। सतगुरु बड़ा है। और भाई वो गई ना कि भाई हम तो उन संतों के दास जिन्होंने मन मार लिया। भाई जिन्होंने अपनी इच्छा ख़त्म कर ली और न्यारे होकर बैठ गए, वही मालिक है, वही सतगुरु है। वो उसमें उनमें कोई भेद नहीं है। लेकिन भाई ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ऐसा होने में ना मैं तो बहुत कमाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भजन करना पड़ेगा, जब जाकर वहाँ वैसा होना पड़ेगा। फिर भी कोई बात नहीं भैया, गुण गाओगे तो आपका भला भी होगा। और भाई उसको सतगुरु के पास जाओगे तो भाई आपका कल्याण भी होगा। ये 100% हम गारंटी से लिख कर देते हैं, है ना। भाई ठीक है, भजन करा करो प्रेमी भक्तों, बहुत अच्छी बात है। सुना करो, है ना। हाँ भाई अच्छी बात है, हम भी सुनते हैं अच्छे अच्छे शब्द, जो सार के शब्द। देखो सार की वाणी सुना करो। सार शब्द के बदले जग में देने को कुछ ना ही। कबीर जी कह गए हैं ना, क्या ले गुरु जी की भेंट चढ़ाऊँ, हवस रहे मन माही। भाई देखो ये जो चीज़ दिखती है ना, ये तो सब ये तो वह नाशवान है। और भाई सतगुरु के पास जाओगे तो भाई उनकी बात अलग है, और उनमें अलग में रहोगे ना तो सुख मिलेगा आपको। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय।